प्रयागराज महाकुंभ में निर्मल अखाड़ा यूपी के पीलीभीत जिले के बरखेड़ा सीट से विधायक प्रवक्तानंद जी महाराज को महामंडलेश्वर की पदवी देने जा रहा है। कुछ घंटों के बाद उनका पट्टाभिषेक होगा। प्रवक्तानंद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आप पहले धर्म थे, फिर राजनीति में आए और अब वापस महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं, कैसे तालमेल बनेगा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, धर्म नीति और राजनीति का सदैव तालमेल रहा है। इसके लिए आप इतिहास में झांक कर देखें, चूँकि धर्म और राजनीति दोनों का जहाँ समन्वय होता है तो हमारा देश, समाज, संस्कृति आगे बढ़ती है। जैसे एक चिड़िया के दो पंख होते हैं और दोनों पंखों का वो जब बैलेंस बनाती है तो आकाश में, गगन में विहंगम करती है और गंतव्य लक्ष्य तक जाती है। यद्यपि उसका एक पंख टूट जाता है या कोई खराबी आ जाती है तो वो जमीन पर गिर जाती है और जीवित तो रहती है परंतु तड़पती रहती है, गंतव्य तक नहीं जा सकती है। ठीक इसी तरह से यदि समाज में जनप्रतिनिधि लोग धर्म नीति और राजनीति दोनों गुणों से सुशोभित हों तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारे देश का विकास निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप वर्तमान काल खंड में देखें, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य स्वामी योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो राजनीति और धर्म नीति दोनों गुणों से सुशोभित हैं। जैसे कि श्री मतलब आप योगी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? देखिए, वो तो बहुत बड़े हैं, वो उनका आकाश बहुत बड़ा है। हम पग चिन्हों पर तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके बनाए हुए रास्ते पर अवश्य उनकी धरोहर को संभालने का सब लोग मिलकर काम करेंगे। और जिस तरह से श्री राम ने धर्म नीति और राजनीति को दोनों को समन्वय किया और उन्होंने धर्म की स्थापना की, तो पूज्य योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में राजनीति और धर्म नीति को जोड़ करके आज देखिए देश हमारा और प्रदेश कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी वो राजनीति और धर्म नीति दोनों गुणों से सुशोभित है। यद्यपि एक पंख होता, एक सवाल ये है कि दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? बिल्कुल बैठेगा, बैठा है। आप देखें, पूज्य योगी जी को देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो धर्म नीति और राजनीति दोनों को लेकर चल रहे हैं। तभी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे के तहत उन्होंने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, आपके पांव छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्षेत्र में जाएंगे आप तो आपको लोगों के सामने वोट मांगने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मेरा स्वभाव पहले से ही रहा प्रणाम करने का, सभी को मैं करता हूं। परंतु जब चुनाव हो रहा था तो लोग कह रहे थे, कई पत्रकारों ने भी कहा है कि पहला विधायक हमने प्रदेश में कोई देखा है जो लोग हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, लेकिन ऐसा कोई विधायक है जिसको लोग प्रणाम करते हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो मुझे हाथ जोड़कर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। महामंडलेश्वर पर पदवी पाने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, क्या कुछ करना चाहेंगे धर्म के लिए, सनातन धर्म के? अब हमारा जो शेष जीवन है वो सनातन के लिए है और सनातन प्रेमियों के लिए है। हम अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए और अपने सनातन प्रेमियों की रक्षा के लिए निरंतर, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, हम सनातन के लिए लड़ते रहेंगे। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ते रहेंगे जब तक पार्टी हमें मौका देगी। हम उस तरफ से भी दोनों चीजों को लेके चलेंगे, धर्म नीति और राजनीति दोनों का समन्वय बनाएंगे और जब पार्टी कहेगी आपको सेवा नहीं करनी तो नहीं करनी। तो छोड़ेंगे कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, छोड़ना और पकड़ना ये एक द्वंद्व है। छोड़ना और पकड़ना, केवल हमारा मन निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमें अगर त्यागना है कुछ तो गलत चीजों को त्यागना है, दुर्विचारों को त्यागना है, असत्य चीजों को त्यागना है। अच्छे कार्यों को कभी नहीं त्यागने की जरूरत है। अच्छे कार्य हमें समाज में करते रहने चाहिए। आपका परिचय कैसे कराया जाएगा? महामंडलेश्वर प्रवक्तानंद जी या विधायक प्रवक्तानंद जी? नहीं, पूरे क्षेत्र में मुझे महाराज जी बोलते हैं सभी लोग। विधायक तो पता है लोगों को कि विधायक हैं, लेकिन जहाँ भी अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ 2-4 वीडियो, जिस तरह से मैं क्षेत्र में जाता हूँ और किस तरह से छवि है समाज में, वो आपको पता चल जाएगी। क्या बड़ा संदेश देंगे यहाँ से महामंडलेश्वर पद पर सुशोभित होने के बाद, पदवी पाने के बाद, पट्टाभिषेक होने के बाद? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि एक अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है और हम सबका सौभाग्य है, वर्तमान कालखंड में जो लोग जन्मे हैं, इस समय लोग मौजूद हैं, उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आया है
और निश्चित रूप से जैसा कि हमारी सनातन परंपरा में ये ऐसा दिखाया गया है कि 4 जगह अमृत कलश से जो निकला था उनमें एक प्रयागराज भी है, उज्जैन भी है, नासिक भी है, हरिद्वार भी है। तो कहीं न कहीं हमारे पूरे देश ही नहीं बल्कि हिमालय की कंदराओं से निकल कर के महापुरुष आए हुए हैं, बड़े बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और वो सब पूरे प्रयाग में बैठे हुए हैं। मैं अपने देशवासियों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और उनके द्वारा अमृतमयी ज्ञान को, उस अमृत को धारण करें। अमृत कोई पदार्थ का नाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग कोको कोला की तरह लेके खरीद के पी लेते। अमृत का तात्पर्य होता है अनुभूति। आ माने नहीं, मृत माने मरना, जो मरने से रहित होता है। अमृत, उस अमृत तत्व को जो जान लेता है, और ये महापुरुषों के द्वारा ही हो सकता है। आपने बहुत लंबे समय तक साधना की है, आपका मतलब धर्म से जुड़े रहे हैं, प्रचार प्रसार करते रहे हैं। इसी महाकुंभ में कुछ घंटे पहले फिल्म एक्ट्रेस, विवादों में रही ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर बनाया गया। आप भी महामंडलेश्वर बन रहे हैं। एक तरफ आपने 50 साल की साधना की, तपस्या की, एक तरफ फिल्मी हीरोइन जिसका ड्रग तस्करी में नाम रहा, जिसका अंडरवर्ल्ड से नाम रहा। लगता नहीं कि चीजों को कमजोर कर देता? देखिए, हमारा जो सनातन है माताओं बहनों का सम्मान करता है और हम लोग भी करते हैं। अब वो किन परिस्थितियों में महामंडलेश्वर उनको बनाया गया है, उनके अखाड़े से पूछा जाएगा तो पता चलेगा, लेकिन हमारी तरफ से हम सब लोग मान रखते हैं सभी माताओं बहनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं प्रवक्तानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ घंटे के बाद इनकी एक नई पहचान होगी। निर्मल अखाड़े में महामंडलेश्वर के तौर पर इनका पट्टाभिषेक किया जाएगा और इनका कहना है कि ये राजनीति और धर्म दोनों में सामंजस्य बनाकर रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।